में हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। निशान सिंह के जेजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। जेजेपी को छोड़ेंगे सरदार निशान सिंह, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह और ऐसे में निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। निशान सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत चल रही है और आज ही जेजेपी का दामन निशान सिंह छोड़ सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि निशान सिंह आज जेजेपी छोड़ देंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और निशान सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, ये बातचीत चल रही है। और जेजेपी छोड़ेंगे सरदार निशान सिंह और जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें कि निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निशान सिंह जेजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। विजय, ये जो खबर सामने आ रही है ये कितनी पुख्ता और आज क्या एक्शन देखा जा सकता है इस पूरी बातचीत पे? क्योंकि निशान सिंह की तरफ से पहले भी बयान दिया गया था कि मैं पार्टी जल्द ही छोड़ दूंगा। अब आज क्या संभावना है कि आज ही के आज रेजिग्नेशन भी पार्टी से और आज ही के आज कांग्रेस में शामिल भी? बिल्कुल, अगर हम उनके इस्तीफे की बात करें तो हालांकि उन्होंने फ़ोन पर भी पुष्टि इस बात की है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं मौखिक तौर पर। हालांकि वो इसका ऐलान कर चुके हैं, आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि आज वो इसका आधिकारिक तौर से ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ वो किस पार्टी में जाएंगे, हालांकि उन्होंने खुद साफ नहीं किया है अपने शब्दों में कि वो किस पार्टी में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देने के बाद वो देखेंगे कि आगे की राजनीति जो है वो किस ओर करनी है, किस दिशा में करनी है। लेकिन ऐसी भी चर्चाएँ हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि उनकी ओर से नहीं की गई है, ना ही कांग्रेस की ओर से की गई है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आज वो उनका जो आधिकारिक जो एक इस्तीफा है वो आज वो हो सकता है। हालांकि मौखिक तौर पर इसके लिए वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और हालांकि कई हालातों का जिक्र उन्होंने किया कि कुछ हालात इस तरह के बन गए हैं कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है और बहुत पुरानी राजनीति वो कर रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं और हर जो हालात हैं, हर पहलू है उन्हें भली भांति समझते हैं और उसको देखते हुए जो है वो उन्होंने फैसला किया होगा और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि संभावनाएं कांग्रेस में जाने की हैं कि कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जब तक आधिकारिक वो खुद पुष्टि नहीं करते हैं, खुद घोषणा नहीं करते हैं, हालांकि इसके बारे में बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो इस्तीफे की बात है वो उन्होंने ज़रूर स्वीकार की है और मौखिक तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद या हो सकता है आज वो आधिकारिक तौर पर इस्तीफा जो है पार्टी से दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह अगर हम ओवरऑल राजनीतिक तौर पे देखना चाहें विजय, तो क्या मानी जाएगी? हालांकि ऐलान तो खुद ही किया है, लेकिन वजह इसके पीछे की क्या एक सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस देखा जाएगा? लंबे वक्त से कोई नाराजगी? देखिए, हालांकि इससे पहले कोई ऐसा उनका कोई बयान है सामने नहीं आया था कि जिससे ऐसा महसूस हो कि वो पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, जो हाईकमान है उससे नाराज़ होंगे। हालांकि सदा ही उन्होंने पार्टी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की हैं, पार्टी को लेकर जो भी बातें उठी हैं राजनीति में उनसे उनका बचाव भी किया और कोई विवादित बयान भी उन्होंने नहीं दिया है। क्योंकि जब भी वो बयान देते हैं बड़ा सोच समझ कर बयान देते हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी नेताओं के बारे में अगर बात करते हैं तब भी वो नपी तुली बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, इस तरह की कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगाते हैं। तो हमेशा ही वो एक सूझबूझ के साथ बयान देने वाले हम नेता के तौर पर उन्हें कह सकते हैं कि वो ऐसे नेता हैं। पार्टी से मतभेद की बातें भी सामने नहीं आती हैं। हालांकि टोहाना से वो पहले विधायक रह चुके हैं और टोहाना से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि जब पिछली बार जब जेजेपी का जब गठन हुआ था साल 2019 में विधानसभा चुनाव जेजेपी ने लड़ा था, तब जेजेपी ने देवेंद्र बबली को टिकट उस समय दे दिया था, निशान सिंह को नहीं टिकट उस समय दिया था। जो भी उस समय कांड रहे होंगे और हालांकि अब भी वो चाहते होंगे कि उन्हें टोहाना से टिकट दिया जाए
तो शायद वो टोहाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं या कुछ अंदरूनी बातें पार्टी के बीच में चलती हैं, तो उन सब बातों को लेकर जो है निशान सिंह ने फैसला लिया होगा। तो हो सकता है वो किसी और पार्टी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, तो हो सकता है वहाँ से हम उन्हें देखें टोहाना से चुनाव लड़ते हुए। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो इंटरनली होती हैं। हालांकि उन्होंने बिल्कुल साफ तो ऐसे शब्दों में नहीं कहा कि वो किन वजहों से दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि कुछ हालात जो है पार्टी के अंदर इस तरह के बन जाते हैं कि मजबूरी में इस तरह का फैसला लेना पड़ता है, और वो भी इन्हीं हालातों के चलते जो है ये फैसला ले रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे की जो राजनीति होगी वो किस तरह रहने वाली है। हालांकि ये तय कहा जा सकता है कि फतेहाबाद की जो टोहाना जो हल्का है, टोहाना में वो ज़रूर सक्रिय राजनीति चाहते हैं और आगे भी उन्हें वहाँ पर सक्रिय तौर पर देखा जा सकेगा। और इन सब बातों को देखते हुए वो आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो इस्तीफा है वो देने जा रहे हैं। कितना बड़ा झटका माना जाएगा विजय, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का इस्तीफा? देखिए, झटका तो बिल्कुल बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। पूरे प्रदेश की पार्टी का संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष संभालता है। किस व्यक्ति को कौन से पद पर लाना है, कौन से पद नया बनाना है, संगठन किस तरह तैयार करना है, और ज़मीनी स्तर से लेकर जिला स्तर तक या उससे ऊपर के स्तर तक जो पार्टी के सभी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष की ओर से की जाती है। तो पद तो एक बहुत बड़ा है, और 2019 से ये जब पार्टी बनी थी तभी से इस पद पर उन्हें ये काबिज हुए थे, उन्हें ये पद दिया गया था। और उसके बाद क्योंकि जब नई पार्टी बनती है तो नई पार्टी में हज़ारों लोगों को अलग अलग स्तरों पर पद दिए जाते हैं, ज़मीनी स्तर से ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला अध्यक्ष चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, या अलग अलग स्तरों पर जो है उस संगठन को खड़ा करना होता है। और ये कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा काम होता है, हर पार्टी के लिए बड़ा काम होता है संगठन को खड़ा करना। और निशान सिंह ने अपने जो आला नेता हैं पार्टी के, उनके साथ मिलकर संगठन को खड़ा किया, और इतना बढ़िया संगठन खड़ा किया कि पार्टी ने पहले ही चुनाव में हरियाणा में 10 सीटें जीती, और उसके बाद पार्टी लगातार जो परिवार था पार्टी का वो बढ़ता गया। और अब 2019 के मुकाबले में परिवार जो है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ चुका है। हर स्तर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस समय तैनात हैं, मौजूद हैं। और ऐसे समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि जेजेपी इस बात को कैसे देखती है, कैसे इस बात को लेती है, जब उनकी तरफ से ये बयान आएगा तो उस बारे में साफ हो पाएगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है निशान सिंह के इस फैसले पर। लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी के लिए अगर उनका प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देता है या पार्टी छोड़ता है तो ये एक बड़ा झटका कहा जाएगा। दूसरी तरफ विजय, इसके पहले भी वो मौखिक रूप से जानकारी दे चुके थे निशान सिंह की पार्टी से अब वो अलविदा कहेंगे। तो ऐसे में क्या पार्टी की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, माफ कीजिएगा आला नेताओं की तरफ से, अगर हम कहें जो मुख्य तौर पर पार्टी में बड़े चेहरे हैं, उनकी तरफ से क्या बातचीत करने की कोशिश की गई, कुछ मनाने की कोशिश की गई? और देखिए, बातचीत तो ज़रूर की गई होगी, क्योंकि इतने बड़े जो फैसले हैं बिना बातचीत के तो वो नहीं हो सकते। मनाने की बात अगर, क्योंकि अब तक जो है ये बात पार्टी तक जो हाईकमान है पार्टी की, चाहे वो दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है या डॉक्टर अजय चौटाला हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुंच गई होगी उस समय ही जब इन्होंने इस तरह का बयान इन्होंने दिया था, ऐलान किया था। तो ज़रूर पार्टी के नेताओं की बातचीत तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन क्या बातचीत हुई है और पार्टी नेता सहमत हुए हैं, नहीं हुए हैं, और क्या कारण रहे कि उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि वो इस्तीफे के बारे में सोचने लग गए हैं और इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो बातचीत ज़रूर हुई होगी। लेकिन बातचीत शायद सिरे नहीं चढ़ी हुई होगी, तभी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कह दिया है कि वो जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे, जेजेपी से इस्तीफा देंगे, और आगे की राजनीति जो है वो उसके बारे में अगला फैसला लेंगे कि वो किस पार्टी के साथ राजनीति करेंगे या किस तरफ राजनीति करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन बातचीत ज़रूर हुई होगी। और क्योंकि अब ये प्रदेश अध्यक्ष पर हैं, बड़े पद पर हैं, तो पार्टी नेताओं ने इन्हें मनाने की ज़रूर कोशिश भी की होगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और किसी की पार्टी के पास इतना समय नहीं होता कि अगर कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उस समय नए नेता को पदभार दिया जाए और नया नेता जो है वो तुरंत इस समय काम करना शुरू कर दे, तो वो भी एक आसान काम नहीं होता है। तो ऐसे समय पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही, और शायद बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है, इस वजह से इन्होंने इस तरह का बयान जो है वो दिया है सामने आकर। ठीक है विजय, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और अब देखना होगा कि क्या आगे का रुख रहता है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल जी, अटकलें चल रही हैं कि निशान सिंह जी आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, सच है?
देखिए, अभी तक 37 के करीब एक्स एमएलए और उसके बाद कुछ और 43-44 एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और एमपी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ एक्स एमपी, और बहुत सारे कार्यकर्ता भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जहां तक निशान सिंह जी की बात है, देखिए चर्चाओं का विषय जरूर है, लेकिन उन्होंने जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने जेजेपी से साइलेंट मोड पे आ गए हैं, तो उनको ये पता लग गया है शायद कि जेजेपी जो है उनके लिए अब जो है फायदा का सौदा नहीं है, इसलिए जेजेपी के प्रधान जेजेपी को छोड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जेजेपी की हालात क्या है। और पहले जेजेपी जो है लगातार 4.5 साल भाजपा के साथ गोंद की तरह चिपकी रही, आज भी चिपकी हुई है। आज भी आप उनके कई लोग जो है, चाहे बीजेपी ने खट्टर साहब को भी हटा दिया और जेजेपी को भी बाहर कर दिया, लेकिन कई लोग अभी भी उनके कई पदों पर चिपके हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो गोंद की तरह बीजेपी के साथ अभी भी चिपकी हुई है, चाहे बीजेपी ने छटक दिया और अलग कर दिया। बट आज भी जो अंदर के हालात है वो जेजेपी का नामो निशान नहीं है, इसलिए निशान सिंह जी का भी जो मन होगा वो यही लगता होगा कि इस ऐसे दल में रह के क्या फायदा, जिस दल के अंदर जो मन हो वो कुछ और हो और काम कुछ और हो। इन्होंने भाजपा के अगेंस्ट वोट मांगी थी और भाजपा के साथ चिपक गए थे, तो आज भी भाजपा के साथ चिपके बैठे हैं, चाहे भाजपा ने इनको निकाल करके दूध से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया हो। ठीक है, धन्यवाद आपका केवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।